Hello everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to have a mixed bag session for medicine and ophthalmology. This session is targeting every upcoming exam. INI set for November 2022, FMG for December 2022, and NEET PG for year 2023. My dear friends, I hope that you all are working very well. You all are practicing क्वेश्चन एवरी डे ओके क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, एक मूल मंत्र है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली एक चीज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतने ज़्यादा आपके टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चली जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन एंड हियर यू गो फॉर क्वेश्चन नंबर। सो अवर क्वेश्चन इज MRP2 gene is associated with which of the following condition? ओके, ये क्वेश्चन कब आ चुका है? नीट पीजी 2019 में, एंड यू हैव टू चूज one of the correct condition from below given option. Okay, and the correct condition will be option number D. Okay, option number D क्या है जी? डुबिन जॉनसन syndrome, it is associated with MRP2 gene. Okay, MRP का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन। फुल फॉर्म आपको पता हो, ठीक है, ना पता हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जीन मैटर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1 एंड टाइप 2 are caused by UDPGT gene. ओके, UDPGT की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, बाकी इसकी नीड नहीं है, आपको नीड है सिर्फ इस जीन की। इस डिजीज को, इस सिंड्रोम को कोज करने वाला जीन कौन सा है जी? ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है? रोटर सिंड्रोम इट इज कोज्ड बाय, इट इज एसोसिएटेड विद जीन SLCO1B1 एंड B3 जीन। ओके, सो रोटर सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है? सोल्यूट कैरियर ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर जीन से। ठीक है, B1 और B3 वेरिएंट इसके। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर। So our question is, a 25-year-old male was hit on face by a piece of wood in the forest and was presented after 2 months with swelling, redness of left side cheek and eyelid. Histopathological slides showed localized eosinophilic granuloma formation. What is a diagnosis? So my dear friends, correct diagnosis for this question will be, this case will be option number A, that is phycomycosis. फाइकोमाइकोसिस माय डियर। सो जो हमारा गिवन केस है उसमें फाइकोमाइकोसिस करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन इस केस में हुआ क्या था? वुड से इंजरी थी। ठीक है, और जब वुड से इंजरी हुई है तो वुड के थ्रू क्या हुआ? फॉरेन बॉडीज थी जो, ठीक है, जैसे कि वुड क्या है? फॉरेन बॉडी है, वो बॉडी स्किन के अंदर पेनिट्रेट की। ठीक है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने की वजह से क्या हुआ? उसने लीड किया किसकी फॉर्मेशन को? फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा। ओके, सो इस कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या है? फाइकोमाइकोसिस, क्योंकि जो हमें जो हिस्ट्री दी गई है ना वेजिटेटिव मैटर की इस केस में, उसकी वजह से इसका आंसर करेक्ट क्या है? मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होंगे? फाइकोमाइकोसिस। ओके, IgG for related granuloma can occur as a result of tumor effective lesion developing in salivary gland of person. NK or T cell granuloma is a midline granuloma with involvement of hard palate and ulcer developing on hard palate. Okay, so इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइकोमाइकोसिस। ठीक है, a patient present with sudden onset aphasia and hemiparesis. The deficit resolved within 2 hours and the CT scan of the patient was normal. On examination, BP is 160 per 110 mmHg. What is the next best step in management? Okay, so you have to tell next best step of management, and that will be option number C, CT angio to look for occlusion in the vessel. सो ऑप्शन नंबर ए है हमारा MRI का। ठीक है, MRI रूल आउट हो जाएगी। ठीक है, MRI का यूज करेंगे अगर एम्बोलाई प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेबिलाटोल का जो कट ऑफ है बीपी का वो है 185 पर 110,
पर इस केस में क्या दिया गया है 160 पर 110। ओके, सो इस केस में कितनी है 160 पर 110 mmHg है, इसलिए लेबिलाटोल का ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी रूल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेम क्या है, ब्लड प्रेशर का जो कट ऑफ है वो सेम है, लेकिन इस केस में क्या दे रखा है, कम दे रखा है। सो करेक्ट जो चॉइस बचती है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सीटी स्कैन, we can rule out the possibility of hemorrhagic stroke because CT is also normal, my dear friends. So correct answer क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, that is CT angio. So let's go to question number 4 here. Most common life threatening complication of CKD. Most common life threatening condition of CKD. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है हाइपर कैलेमिया। ये क्या है, मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है किसकी, सीकेडी की। वाइल माइल्ड हाइपर कैलेमिया इट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम मे कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियास, मसल वीकनेस और पैरालिसिस। सो हमें यहाँ पर बताना था मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किसकी, सीकेडी की, और उसका आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। Our question is, in which clinical scenario, after giving folic acid, neuropathic features start worsening? ये क्वेश्चन है नीट पीजी 2020 का, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब होगी वो किसको लीड करेगा, डीमाइलिनेशन को, और डीमाइलिनेशन होगी वो किसको लीड करेगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। ओके, सो जब विटामिन B12 किससे रिलेटेड है, माइलिन से, ठीक है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई तो क्या हो जाएगा जी, डीमाइलिनेशन। अब माइलिन किससे रिलेटेड है, नर्व फंक्शन से। अब माइलिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो मतलब माइलिन खत्म हो रहा है तो फिर किसको अफेक्ट करेगा, नर्व फंक्शन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, so the question is, in the given condition cause of defective vision is, so ये जो इमेज दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, इसमें डिफेक्टिव विजन का कोज क्या है माय डियर फ्रेंड्स। और डिफेक्टिव विजन का कोज यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। ये जो कंडीशन आपको इमेज में दिख रही है इसको क्या बोला है इसने, इसको बोला है इसने टेरिजियम। क्या बोला है, टेरिजियम। और टेरिजियम में ये विजन डिफेक्ट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, डिफेक्टिव विजन अकर व्हेन इट एनरोचेस द पिपलरी एरिया और ड्यू टू कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस्ड बाय फाइब्रोसिस इन रिग्रेसिव स्टेजिस। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स। सो क्लियर हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7, हियर यू गो। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ presbyopic lens to a 50-year-old ametropic individual। ठीक है, सो presbyopic लेंस प्रेस्क्राइब करना है किसको, एक 50-year-old ametropic individual को। सो क्या कैसे करोगे आप माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ एज बता देता हूँ मैं, ठीक है, एक रफ एस्टिमेटेड डाटा है जो मोस्टली करेक्ट होता है, ठीक है। अगर 40-year-old पेशेंट है तो उसमें होगा +1D डायोप्टर। ओके, 45 एज है तो +1.25, 50 ईयर है तो +1.75 डायोप्टर। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या दे दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी। 55 ईयर है तो 2.0, 60 ईयर है तो प्लस का 2.25, अगर 65 एंड अबव है तो प्लस का 2.50। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये डाटा आप याद रख सकते हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यू कैन रिमेंबर, यू कैन चूज अ करेक्ट आंसर बाय रिमेंबरिंग दिस डाटा। So question is, a patient presented to ophthalmology OPD fungal corneal ulcer, and which of the following is used as adjuvant therapy for this patient? So the correct answer for this question will be option number A, that is atropine eye drops. Atropine eye drops are used
मोस्टली एज एडजुवेंट थेरेपी फॉर फंगल कॉर्नियल अल्सर। और अब एट्रोपिन यहाँ पर क्या काम करेगा जी, एट्रोपिन आई ड्रॉप जो करेगी वो रिड्यूस पेन कम कर देगी, फ्रॉम सिलियर स्पाज्म, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ साइनेक, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिड्यूस एक्सुडेशन। चार चीजें कर देगी, और वो चार चीजें क्या है जी, पेन को कम, फॉर्मेशन साइनेक की रोक देगी, इन्फ्लामेशन खत्म, मतलब कम कर देगी, खत्म नहीं, रिड्यूस, एंड रिड्यूस एक्सुडेशन। So my dear friends, let's go to our next question. Here you go. What ocular condition is shown here in this image? So इस इमेज में जो कंडीशन दी गई है उसको करेक्ट पॉइंट आउट कीजिए my dear friends. So the given condition is option number A, aniridia. Aniridia, it is characterized by an absent iris and can have congenital or traumatic etiology. Individual with this condition may have worsening vision that eventually progress to glaucoma or cataract. ओके, सो जो इंडिविजुअल एनीरेडिया से सफर करते हैं उनमें क्या बोलते हैं हम जनरली, आइरिस क्या होता है, एब्सेंट। ओके, आइरिस क्या है जी, एब्सेंट है। और ये जो इंडिविजुअल है इनमें धीरे धीरे क्या होता है, विजन खत्म होता चला जाता है, और किस चीज को लीड करते चले जाते हैं, ग्लोकोमा और कैटारेक्ट कंडीशन। ओके, सो इस कंडीशन में क्या एब्सेंट है, आइरिस एब्सेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू एंडिंग क्वेश्चन। So before ending this session, we are here for these two images. Okay, these two instruments, these are two ophthalmic instruments used at the time of surgery. Okay, ophthalmic surgery. And first one is Lambert Chalesian clamp. Okay, ये जो instrument है इसका नाम क्या है जी, Lambert Chalesian clamp. And second one is Mayer-Hofer Chalesian clamp. Okay, दोनों का यूज क्या है, कोई भी सिस्ट प्रेजेंट होगी या फिर कोई भी चैलेंजियन प्रेजेंट होगा उसको बाहर निकालने का काम है इन दोनों का, उसको पिक करेंगे और बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मोस्टली जो मेयर होफर है ये जो आउटसाइड की जो कंडीशन है वहां पर यूज करेंगे, और लैम्बर्ट चैलेंजियन क्लैंप है ये जब अंदर की कोई कंडीशन आएगी और चैलेंजियन जहाँ प्रेजेंट है उसको पिकअप करने के लिए और बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं ये दोनों क्लैंप। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा है। ठीक है, जस्ट आपका काम क्या है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। ठीक है, हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और मेन बात जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो हाईलाइटेड, अब इतनी तैयारी आपने कर रखी है, हाईलाइटेड टॉपिक आपने पिकअप कर रखे होंगे, तो अब हाईलाइटेड टॉपिक्स के हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आप माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यही कहना चाहता हूँ मैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। और जीटी अगर आप दे रहे हैं तो वीक में, अब तो हर वीक में एक जीटी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।